वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 31 जनवरी 2025 और 31 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 30 जनवरी को, है ना। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपने यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अच्छा, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और 19 जनवरी को कोक बुरुक दिवस मनाया गया। बात करते हैं 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। 28 जनवरी की बात करें तो डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया और 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने, आज लास्ट है 31 जनवरी, और अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे मना चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरे दिवस याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की बात करें, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है बिहार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने जीती। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया? तो बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण ये केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? तो विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है दोस्तों? हम भारत के लोग। ये 1 फरवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा, है ना। 2 फरवरी से, माफ़ी चाहते हैं, 1 फरवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। ये कहाँ आयोजन हो रहा है? तो ये नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो BCAS मतलब कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। इसके महानिदेशक राजेश निर्वाण जी बने हैं। ये हैं राजेश निर्वाण जी और ये दोस्तों BCAS के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। चलिए अब कुछ नियुक्ति की बात कर लेते हैं।
लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारख को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। धनंजय शुक्ला ये आईसीएसआई के नए अध्यक्ष बने हैं। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है? तो ये चीन ने विकसित की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चीन की बात करते हैं। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय मतलब कि 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंझू 19 लॉन्च किया है। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बात करते हैं बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये चीन में हुआ। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ, वे कौन थी? तो लतिका कट्ट ये एक मूर्तिकार थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये है लतिका कट्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। इन्होंने गणतंत्र दिवस पर परेड की थी, है ना। गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में अगर डिटेल देखें, उत्तर प्रदेश में 7 जिलों कौन कौन से? प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है। जीईएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल का निधन हुआ है? तो ये अमेरिका के लॉन्ग जंपर थे ग्रेग बेल। ये आपको ध्यान रखना है। ये है ग्रेग बेल की फ़ोटो और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये दोस्तों दिनेश कार्तिक बने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिनेश कार्तिक ने 7,051 रन 361 पारी में बनाए हैं। MS धोनी ने 7,432 रन 342 पारी में बनाए। और तीसरे नंबर पे है संजू सैमसन, है ना, संजू सैमसन। इन्होंने 7,327 रन 280 पारी में बनाए। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने पहले जो ट्विटर था इसने दोस्तों डिजिटल पेमेंट के लिए अभी वीज़ा के साथ साझेदारी की। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। इन्होंने दोस्तों नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में हिसाशी टेकुची को किस कंपनी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया है? तो हिसाशी टेकुची ये दोस्तों मारुति सुजुकी के फिर से MD एंड CEO नियुक्त हो गए हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1 अप्रैल 2025 से टेकुची को दोस्तों
1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक 3 वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। वह 1986 से सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन से जुड़े हैं और अप्रैल 2022 में पहली बार इस पद पर नियुक्त हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वल ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत कुमार जोशी है ना, श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव कौन बन गए हैं? तुहिनकांत पांडे। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है नियुक्ति से संबंधित। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह कहाँ शुरू हुआ या कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है ना। ये दोस्तों गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद मतलब कि 29 जनवरी को ये बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है। तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।